अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई हैं पिछले दिनों। आज भी कराची में तारिक रोड के मुकाम पर एक फ़लस्तीनी इज़हारी यकजहती रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि तारिक रोड से स्टार्ट होगी और मज़ार कायद पर अख्ताम पज़ीर होगी। सिविल सोसाइटी की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मगादिब फ़िक्र, सियासी शख्सियात और शोबिज़ और तमाम शख्सियात को जो है मदऊ किया गया है ताकि इस रैली में इज़हारी यकजहती करें फ़लस्तीनी अवाम के साथ। 7 अक्टूबर 2023 को ये सिलसिला जो इसराइल की जानिब से स्टार्ट किया गया था, उसमें 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, जिसमें बिलखसूस बच्चों की और ख़वातीन की तादाद बहुत है। आज यहाँ जो है काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात हैं, सियासी रहनुमा हैं, शोबिस की शख्सियात हैं। तो इसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। मज़ीद जो इस रैली में शिरकत करने वाले शुरका हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस इज़हारी यकजहती रैली में। क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप आज की रैली के हवाले से? प्ले कार्ड आपने उठाया हुआ है कि एंजल्स ऑफ गजा स्टॉप जेनोसाइड ऑफ चाइल्ड, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हूँ और मेरे बच्चों ने ही उठाया हुआ है। किसी भी माँ को इस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहिए किसी भी वजह से। तो आप और बाकी आवाम को क्या राय देना चाहेंगी कि भरपूर तरीके से ऐसे एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए? मोहब्बत बात करके मसला हल करें। रैली से तो एक ही पैगाम है, और वो ये कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया को पैगाम है कि इस तरह की बेड़ी 2 अरब मुसलमानों के पैरों में है। बैरूनी साजिश, यहूदी साजिश, अमरीकी साजिश के तहत जो इस्लामी दुनिया की दौलत को कब्जा करना चाहता है, इस्लामी दुनिया की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, और फ़लस्तीनियों पर जो बमबारी हो रही है इस वक्त। हम फ़लस्तीन के मसले को इंसानी मसला समझते हैं। इसका कोई ताल्लुक मुसलमान, यहूदी या ईसाई से नहीं है। ये एक इंसानी मसला है। अगर इंसान के ख़िलाफ़ जुल्म होगा तो जहाँ भी जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े हैं। सर, आज की जो रैली है इसकी ये क्या पैगाम देगी? सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन दूसरी जानिब 7 अक्टूबर से जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ उसमें 15,000 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो उसी के हवाले से अब ये रैली का आगाज़ है, ये क्या पैगाम देगा? पहली चीज़ तो ये कि वो आर्जी सीज़ फायर है। आर्जी सीज़ फायर से मसला हल होगा नहीं। मुस्तकिल सीज़ फायर से ज़्यादा और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मसला मुस्तकिल तौर पे हल किया जाए, क्योंकि हर चंद साल बाद ये चीज़ें होती रहती हैं। फ़लस्तीन जो है वो पत्थर उठा के जो है अब हथियार उठाने पर मजबूर हो गए हैं। मेरा ख़्याल है इस चीज़ को इस जंग के जो असरात हैं और जिस तरीके से फ़लस्तीनी बच्चों को और औरतों को और उनको मारा गया है, जिस तरीके से अस्पतालों में हमले हुए हैं जो दुनिया में जंगों में भी नहीं होता, जिस तरीके से, वो मेरा ख़्याल है पूरी इंसानियत को हिलाने के लिए काफ़ी है। और एहतजाज से ज़रूर हुक्मरानों पर दबाव बढ़ता है, चाहे वो यहाँ के हुक्मरानों या बाहर के हुक्मरान। अच्छा सर, बहैसियत सीनियर तहज़ीकार हमने देखा है कि ख़ित्ते पे आपकी बड़ी अहम नज़र होती है। अक्सर व बेशतर आप प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात करते हैं। सर, ये जो मामला है इसराइल फ़लस्तीन का, इसका मुस्तकिल हल आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, किसी के घर पर अगर कब्ज़ा हो जाए तो कब्ज़ा खाली कराना चाहिए। ये कहना कि जी आधा आप ले लो आधा हम ले लें, वो आपकी अगर ताकत होगी और आपकी ऐसी ताकत होगी और तो आप अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे। तो मेरे ख़्याल में बदकिस्मती फ़लस्तीनियों की ये है कि जो इस्लामी दुनिया की जो जिस तरह की हिमायत हासिल होनी चाहिए इस इशू पे, उस तरह की हिमायत हासिल नहीं है। इसने फ़लस्तीन के कॉज़ को कमज़ोर कर दिया, और फ़लस्तीनी उसके बावजूद भी अपने जज्बे से लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं और शायद सालों लड़ते रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे मुल्कों के, इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान नहीं जागेंगे, जब तक वहाँ के अवाम जो है अपने हुक्मरानों को नहीं जगाएंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होता नज़र आता। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तहज़ीकार मदर अब्बास साहब, जिनका कहना था कि ये जो मामला है फ़लस्तीन इसराइल का, इस पे फ़लस्तीनियों के जज्बे को तो काबिल सताइश है, लेकिन इसके मुस्तकिल हल के लिए मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ही इसका कोई हल निकलेगा।